साथियों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको जहां लाया हूं वहां पर मैं आज हमारे साथ में गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं। बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक आज़ादी का आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है। उसी आंदोलन के तहत एक राजनीतिक पार्टी तैयार हुई है। उस पार्टी का नाम है बहुजन मुक्ति पार्टी। आज हमारे साथ में यहाँ पर मैं भीमराव जी लांजेवार, बहुजन मुक्ति पार्टी शहर उपाध्यक्ष यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है। उसी के साथ में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के विदर्भ के प्रभारी माननीय रायबान दहाट सर, वो भी हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित है। और विशेष जो अतिथि आज हमारे साथ में यहाँ पर में है, श्रीखंडे जी हमारे साथ में यहाँ पर है, जो आम आदमी पार्टी से अभी इनका प्रवेश जो है वो बहुजन मुक्ति पार्टी में हुआ है। तो हम लोग बारी बारी से सभी से इसकी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले सर, पहले आपका पूरा परिचय बताइए हमें, हमारे दर्शकों को। मेरा नाम है राजेश राम श्रीखंडे। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय शिवराय, जय ज्योति, जय भीम। सर, पहले तो आप हमको ये बताइए कि आप आम आदमी पार्टी में कब से हैं? चला ठीक है, करा शुरू करा। मैं 2020 में आम आदमी पार्टी में आया हूँ। राघव चड्ढा जी जैसे खासदार बने तब मैं खाना खा रहा था। उस टाइम पर मेरे को लगा कि वो अच्छा ईमानदार लड़का है, उन्होंने प्रवेश किया, वो खासदार बन सकता था, मैं क्यों नहीं बन सकता खासदार। मेरे में तो गट्स है, मैं इतने सारे काम किया हूँ, मैंने खुद काम किया, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में प्रवेश किया। बाद में ऐसा लगा कि कुछ तो भी गड़बड़ है, इसलिए मैं फिर बाद में अभी 2 साल अभी मैं आपसे ऐसा पूछ रहा हूँ कि आपको आम आदमी पार्टी में से क्या गड़बड़ लगी? और यहाँ तो पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी का नाम इस तरह से लिया जाता है कि इससे कोई ईमानदार पार्टी पूरे देश भर में कोई हो नहीं सकती। महाराष्ट्र में भरा है, मेरे को उधर का मालूम नहीं। महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में टोटली गड़बड़ है। मेरा कहना है, किस प्रकार की गड़बड़? यहाँ पर गड़बड़ ऐसी है कि यहाँ के जो नेता है हमारे पार्टी के, वो उन लोगों की क्वालिटी नहीं है। मैं औरंगाबाद जाता था भाषण देने, मैं कभी शेवगांव गया, कभी मैं शायद मेरे को लगता है शेवगांव, औरंगाबाद 2-4 जिले में, वाशिम में गया, तब उन लोगों ने मेरे को जाने नहीं दिया। उनको लगता है कि नेता बनना ही नहीं चाहिए या क्या नहीं, उनका न्यूगंडा छोटा सा दिमाग था। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बहुजन समाज से जो लोग आते हैं, बस ऐसे लोगों को नेता बनने देना या फिर उनको कहीं बढ़ चढ़ के आगे काम करने देना समाज के लिए, वो ऐसा नहीं चाहते? ऐसा? हाँ, वही 100% गारंटी। मगर हमारी ओबीसी रहती है ना, वो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। मगर इन लोगों को मैं न्यूगंडा इतना पक्का पता था। अच्छा, ये ठीक है। आप अभी बहुजन मुक्ति पार्टी में आपने अभी प्रवेश किया है, लेकिन आपको बहुजन मुक्ति पार्टी में क्या अच्छा लगा है? मेरे को बहुत सारे वामन में समझे थे, बामसेप के, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह हैं, उनके सबके विचार अच्छे लगे। मैं 1998 में मैं ज्वाइन, मेरे को विचार थे, जमीनी कोडू साहब, अरविंद माई साहब के विचार में सोचा था। मैं 2 साल से बहुत से कार्यक्रम मैंने अटेंड किए। वहाँ में समझिए कि यवतमाल में किया, नागपुर में जो प्रोफेसर लोगों का जो संगठन बना पिछले साल, उस टाइम पर भी मैं था। और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल की इस साल भी किया। हर साल अपन कार्यक्रम अटेंड कर रहे थे। मैं वीडियो बना रहा था, मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल भी है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि मैं 2 साल से मैं ज्वाइन हुआ। वो नए विचार पक्के थे, मगर मेरे को ऐसा लग रहा था कि चुन के आना है, तो आम आदमी पार्टी अच्छी है, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में गया था। और वहाँ पर भी बोगस काम निकला, इसलिए मैं अभी विचार लेके ही आ रहा हूँ और नागपुर वालों को अच्छा न्याय दूंगा, इतनी इच्छा रखता हूँ। दहाट सर, मेरा आपसे सवाल है कि इन्होंने बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का नाम लिया, और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जो है ये गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन फिर भी लोगों की जो राजनीतिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उनकी विचारधारा को भी पलटने का काम आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल कर रहा है। तो कैसा लग रहा है सर आपको? बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ये समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और न्याय पर आधारित विचारधारा, जो धम्म की विचारधारा है, उसी का समाज में जाके प्रचार करना, और यही जो महापुरुषों की जो विचारधारा है और जो बुद्ध की विचारधारा है, जो बाबा साहब ने हमको विचारधारा दिया है, उसी का प्रचार करना और समाज का समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था निर्माण करना, यही बुद्धिस्ट इंटरनेशनल का उद्देश्य है। और जो विरासत है, जो सम्राट अशोक कालीन जो जागतिक विरासत है, और उसको भी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क बचाने का हर प्रयास कर रही है। तो अभी तक जो धम्म के बारे में किसी ने भी कौन से ही देश में किसी संगठन ने ऐसा काम नहीं किया, और जो कर रहे हैं
वो सिर्फ वंदना और पूजा पाठ के मर्यादित है। और ये जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है वो ये इसके ऊपर भी जो बुद्ध का आंदोलन है, डॉक्टर बाबा साहब का आंदोलन है, वही बुद्ध का आंदोलन है, वही विचारधारा हम समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और समाज को जोड़ रहे हैं। यहाँ पर हमारा ऐसा नहीं है एक ही समाज को जोड़ रहे सर हैं। जैसा आपने बताया कि बाबा साहब ने भी एक बात कही थी कि मैं इस देश को बुद्धमय करूँगा, तो आज ओबीसी बंधु भी हमारे साथ में आपके बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के माध्यम से जुड़ रहे, तो क्या लग रहा है आपको बाबा साहब का सपना आप पूरा कर पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब का सपना जो भारत बौद्धमय करूँगा और वही बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क कर रहा है। जैसे श्रीकंठे साहब हमारे विचारधारा से जुड़े, जो SC ST OBC को हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि बुद्धकालीन जो सम्राट अशोककालीन तो सभी तो बुद्धिस्ट थे। अब ये ब्राह्मणी व्यवस्था ने इसको 6743 जाति में डिवाइड किया और बामछेप या ये जो संगठन है वो हम सब जाति को जोड़ रहे हैं। चलो धन्यवाद सर, आप जाति को जोड़ रहे हैं। सर आपकी खुशी का अभी शायद अंदाज़ा नहीं है कि आज बहुजन मुक्ति पार्टी कहीं ना कहीं वार्ड विस्तार के मामले में बड़े पैमाने पे देश भर में खुल के आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जहां पर में एक तरफ में बीजेपी और कांग्रेस का नाम लिया जाता है, शायद अब तीसरा फ्रंट यानी बहुजन मुक्ति पार्टी ये पूरे देश भर में शायद जानी मानी जाएगी। आज आम आदमी पार्टी के लोग भी आपके साथ में जुड़ रहे हैं और शायद अलग अलग संगठन के भी और बहुत सारे लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं, तो कैसा लग रहा है सर आपको? अभी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि पूरे भारत देश में बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से सर्वदलीय जो संगठन है वो बड़े पैमाने पर बहुजन मुक्ति पार्टी के यानी तीसरा फ्रंट मोर्चा के साथ में आने के लिए तैयार है, उत्सुक है। और अभी तक के 75 संगठनों के लोग छोटे मोटे सभी भी उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, आए हैं। आने वाले और भी कुछ दिनों के बाद में काफ़ी संख्या में लोग तीसरा फ्रंट मोर्चा में शामिल होने की संभावना है, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं ये स्वतंत्र बंधुता न्याय के आधार पर हम समाज व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। जो दुश्मनों ने हमें बहुत सारे यानी जातियों में बांट कर रखा हुआ है और ये रखने के वजह से हम विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं। और तथागत भगवान बुद्ध के काल में अगर विचार किया जाए तो किसी प्रकार की जाति व्यवस्था नहीं थी। ये सारी मैं आपसे ये राजनीतिक सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर कि बहुजन मुक्ति पार्टी को बहुजनों का राज लाने के लिए सबसे बड़ा अड़चन क्या लग रही है आपको? अब सबसे बड़ा अड़चन ये है कि जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन के माध्यम से हमारा जो वोट होता है, मतदान होता है, वो डाइवर्स किया जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो बार बार कहता है कि ईवीएम मशीन में किसी तरह से कोई घोटाला हो नहीं सकता है। लेकिन घोटाला नहीं हो सकता, वो इलेक्शन कमिश्नर कहता है, आयोग कहता है। लेकिन इसमें 8 अक्टूबर 2013 में जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया हुआ है, वो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया हुआ है कि ईवीएम मशीन से निपक्षपाती इलेक्शन नहीं होता है, इसीलिए उसमें वीवीपैट लगाए जाए। और ये वीवीपैट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे वामन मेश्राम साहब के जरिए से लगी है, लेकिन वीवीपैट की 100% गिनती न होने के वजह से यह वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जाहिर दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे लोग जो इलेक्शन के इसमें खड़े थे हमारे उम्मीदवार, तो उसमें से उनको 0 मतदान मिला हुआ है, उसका स्वयं का खुद का भी उसको मतदान नहीं मिला है। इस वजह से हमें ध्यान में आया हुआ है कि इसमें निपक्षपाती इलेक्शन नहीं होता है। तो जैसा कि आपके पत्रक भी अभी समाज में बट रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बड़े पैमाने में पता चल रहा है कि बहुजन मुक्ति पार्टी जो है आने वाली 26 तारीख को दिल्ली में कूच करने वाली है। क्या मकसद रहेगा सर आपका वाला? आने वाले 26 नवंबर को संविधान दिन है। संविधान दिन के उपलक्ष्य में हम संविधान को बचाने के लिए और हमारे मौलिक अधिकार हक है, ये बचाने के लिए हम 5 लाख का मोर्चा वहाँ दिल्ली पे इलेक्शन आयोग के ऊपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन से हमारा निपक्षपाती इलेक्शन नहीं होता है, उसमें काफ़ी प्रमाण में भ्रष्टाचार किया जाता है। इस वजह से
हम इलेक्शन आयोग को बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, इसीलिए हम 5 लाख का मोर्चा इलेक्शन आयोग के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो इलेक्शन आयोग पे साथियों आप देख रहे हैं कि 5 से 7 लाख लोगों का मोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी जो है वो ले जाना चाहती है। सर मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि आम आदमी पार्टी ने भी पहले शायद विधानसभा में, मेरे को अभी तारीख याद नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर मैं डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया था कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है, लेकिन बाद में यही आम आदमी पार्टी ईवीएम के ऊपर में किसी तरह का आंदोलन करते हुए दिखाई नहीं पड़ी। तो क्या यही कारण रहा आपका कि वहाँ से आप बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ बढ़े? हाँ वैसा ही बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने आवाज़ उठाना बंद कर दिया है। पता नहीं क्यों, तो उनका आवाज़ क्यों दबा है, तो इसकी गारंटी नहीं बता सकता, मगर आवाज़ दब गया उनका। तो अभी आप जैसा कि बहुजन समाज से आप बिलोंग करते हैं, आज SC ST OBC माइनॉरिटी जो है भारत का 85% मूल निवासी समाज है, तो इस समाज को जो आम आदमी पार्टी या फिर अन्य दलों के साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, बताइए। मैं यही संदेश देता, 26 तारीख को सबसे ज़्यादा लोग आना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में ईवीएम मशीन बंद होगी, बाकी देशों में बंद हुई, हमारे इंडिया में क्यों नहीं हो रही? या बैलेट पेपर हर हमारे समझे बोलते थे 13 लाख को उन्होंने जो पैड लगाया था प्रिंटिंग का, जो वोट करते अपन, वो वोट पर वो प्रिंट निकलती थी, वही हमारे अभी पूरे हर मशीन पर लगाना चाहिए। वो लगी तो कम से कम मशीन चलाओ, मतलब कम से कम वो तो लगाओ, मशीन मिलना चाहिए। प्रिंटिंग कहाँ अपन वोट मशीनें लगती है सर, 13 लाख ही लगाई, 13 लाख से मशीन। लेकिन कैसा है कि उसका वाला जो गिनती का परसेंटेज है बहुत कम, वो 0.5 है। तो कहीं ना कहीं क्या आपकी मांग है कि इसका वाला 100% इसका मिलान होना चाहिए? मेरी इच्छा ही है कि 100% होना ही चाहिए, नहीं तो क्या मतलब है वो जो जिसने अगर चेकिंग किया तो उसको मालूम होगा दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बहुजन मुक्ति पार्टी का अगला कदम बताइए सर। अगला कदम ये है कि हम आने वाले 2024 के इसमें अगर हमारे मांग को अगर मान्य नहीं किए इलेक्शन आयोग ने, तो हम 2024 को ईवीएम मशीन बड़े पैमाने पे फोड़ने का हम काम करेंगे। तो साथियों आपने देखा, आज बहुजन मुक्ति पार्टी देश में एक बढ़ती हुई राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस और बीजेपी के बाद में बहुजनों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आज बहुजन मुक्ति पार्टी तैयार हो रही है। अन्य अलग अलग दलों के लोग आज बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ दे रहे हैं। जो बहुजन समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये सारा अपने नेतृत्व को आज पहचान रहा है और भारत के अंदर में जो लोकतंत्र लागू हुआ था, उस लोकतंत्र को कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा रहा था ईवीएम के माध्यम से, और उसी ईवीएम का मुद्दा लेकर आज बहुजन मुक्ति पार्टी जो है वो देश में एक बड़ा आंदोलन लेकर चल रही है। और इसी आंदोलन को देखते हुए पूरे देश के जो लोग हैं, या देश के ही नहीं, देश के बाहर जो भारतीय लोग हैं, उनकी भी नज़र आज बहुजन मुक्ति पार्टी पर कहीं ना कहीं टिकी हुई है। ऐसा लग रहा है कि ईवीएम के माध्यम से देश में लोकतंत्र को जो ख़त्म किया जा रहा था, उसको बचाने का काम सिर्फ वामन मेश्राम साहब, इस देश के नेतृत्व, और बहुजन मुक्ति पार्टी जो उनका सहयोगी संगठन है, वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर में करते हुए दिखाई देता है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस देश में लोकतंत्र बहाल होता है या इस देश में फिर से विषमता की परिस्थिति निर्माण होती है। मैं राकेश गजबे, कैमरामैन सचिन सोयाम के साथ में, नागपुर। धन्यवाद।